ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआर स्क्वाड यूट्यूब चैनल। मैं आयुष राठी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 99th एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो यार यहाँ पर मैंने एनटी अभ्यास ऐप के 2 क्वेश्चंस ले लिए फिजिक्स के। मैंने काफ़ी टाइम से आप लोगों को फिजिक्स में ट्रिक्स नहीं बताई है, मैथ्स में मैं बताए जा रहा हूँ। तो मैंने फिजिक्स के अब मैं कुछ सीरीज लेने वाला हूँ, कुछ एपिसोड्स लेने वाला हूँ, जिसमें मैंने अभी पहले इस एपिसोड में 99th एपिसोड में, ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन ले लिए एनटी अभ्यास ऐप का। ठीक है, एनटी अभ्यास ऐप आप लोगों को पता है, जो एनटी की तरफ से एप्लीकेशन आई है हमारे पास में। अभी कोरोना वायरस का पीरियड चल रहा है, लॉकडाउन वगैरह चल रहा है हमारे पास में, स्कूल्स कोचिंग सारी चीजें अभी बंद है। तो हमारे पास में एनटीए ने जो ऐप दी है हमको प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए, प्रैक्टिस पेपर्स, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस में ट्रिक्स लग रहे हैं। तो सबसे बढ़िया है कि एनटीए के पेपर्स के मैं आप लोगों को ट्रिक्स दिखाऊं कि यार किस तरीके से हमारे पास में ट्रिक्स लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास में पहला क्वेश्चन है, आपके पास में 2 बैटरीज ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2, 2 बैटरी हमारे पास में है और हमको EMF दिया हुआ है भाई यहाँ पर E1 एंड E2। ठीक है, तो ये हमको EMF दिया हुआ है E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, अब क्या होता है, देखो ट्रिक्स एंड चीट कोड्स किन बच्चों के लिए? जो बच्चे इसको सॉल्व करना जानते हैं वो कर सकते हैं जैसे जानते हैं, लेकिन जो बच्चे वीक है, जिनको नहीं आ रहा कि यार ये सॉल्व कैसे होगा, जिन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं करी है, उनके लिए ऑल्टरनेटिव क्या तरीका एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आप क्वेश्चन को छोड़ के मत आओ, आप क्वेश्चन को थोड़ा जाली जुगाड़ लगा के अटेम्प्ट करके आओ। ठीक है, तो अटेम्प्ट करने का यहाँ पर तरीका क्या है? अजम्पशन मेथड। आप अजम्पशन मेथड का यूज करोगे। क्या यूज करोगे? अजम्पशन मेथड। आप अज्यूम करोगे वैल्यूज को। क्यों? क्योंकि आपके जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं वो भी आपको E1 E2 इनके टर्म्स में आपको दिख रहे हैं। तो आप अज्यूम करके देखोगे, इक्विवेलेंट आपको दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है इक्विवेलेंट निकालना है, कहीं ना कहीं आपको इक्विवेलेंट निकालना है। तो आप देखोगे कि भाई E1 की वैल्यू अगर आप ले लो, लेट से 2 ले लो, ठीक है, E1 की वैल्यू आप ले लो लेट से 1 ले लो, ठीक है, और R1 की वैल्यू आप 1 ले लो, R2 की वैल्यू आप 1 ले लो। ठीक है, ये इसलिए मैंने लिया ताकि जो फॉर्मूला है वो बहुत अच्छे से पुट होकर के आ जाए। जो ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है, ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। ये फॉर्मूला होता है ई इक्विवेलेंट का, ये हमको पता है। अब अपन क्या करेंगे, फॉर्मूला में लगाएंगे वैल्यूज को, इस वैल्यूज को लगाएंगे। ठीक है, तो अपन को मिलेगा E1 बाई R1 2 बाई 1 2 प्लस E2 बाई R2 1 बाई 1 1 अपॉन 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2, मतलब कि 1 बाई 1 प्लस 1 बाई 1, मतलब कि 1 प्लस 1। तो ये फाइनल वैल्यू अपन को मिलेगी 3 बाई 2, जो कि अपन के पास आएगा 1.5। ये मैंने इसलिए किया, ये कोई भी कर सकता है, ये सिंपल सा चीज कोई भी कर सकता है। ठीक है, जिसको ज्यादा नॉलेज नहीं है वो भी कर सकता है। अब आप कंपेयर कर लो ऑप्शन में। हाँ, अब ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए देख लो, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इज स्मॉलर देन E1। इक्विवेलेंट जो आया है 1.5, क्या वो E1 से छोटा है? 1 से छोटा है? नहीं है भाई 1 से छोटा। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? करेक्ट नहीं हुआ। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे। ए ऑप्शन एलिमिनेटेड। सेकंड ऑप्शन देखेंगे E इक्वल टू E1 प्लस E2, तो क्या 1.5 2 प्लस 1 के बराबर है? नहीं है, बी ऑप्शन एलिमिनेटेड। सी ऑप्शन देखेंगे, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इज ग्रेटर देन E2, क्या E2 से बड़ा है? ठीक है, ये जो वैल्यूज मैंने ली है ना 1 2, ये भी यही सोच समझ के लिए ताकि कैलकुलेशन सही आ जाए और हमको पता चल जाए कि भाई 2 से बड़ा हो रहा है या 1 से छोटा हो रहा है या बीच में आ रहा है, क्या हो रहा है। तो ये वाला भी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि 2 से बड़ा है ही नहीं। डी ऑप्शन देखो, इक्विवेलेंट ईएमएफ ई इज बिटवीन E1 एंड E2, क्या E1 E2 के बीच में है? E1 E2 के बीच में, देखो E1 की वैल्यू 1 है, E2 की वैल्यू 2 और 1.5 जो बीच में है, तो 1 is less than 1.5 is less than 2, so E1 is less than E is less than E2, that means ये बीच में आ रहा है, मतलब कि डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। राइट, तो ऐसे क्वेश्चन जेईई मेन में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, नीट में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं नीट वाले पेपर से लूंगा एनटीए के, कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं जेईई वाले पेपर से लूंगा एनटीए के। ठीक है, तो ये नीट में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जेईई में भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे ये वाला टेक्निक लग जाएगा, असम्पशन मेथड, बहुत प्यारे तरीके से। आप लोगों को क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का मकसद ये है कि आप क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बहुत मजेदार। ठीक है, अज्यूमिंग f टू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हमारे पास में f जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ध्यान से देखना यार, अगर आपको नहीं भी आता है ना ये क्वेश्चन तो भी आप करके आओगे, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करना है। अज्यूमिंग f टू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो अपने को पता है E इक्वल टू एच म्यू होता है, E इक्वल टू एच म्यू है ना। एनर्जी फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप क्या है? एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा एनर्जी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, वाइस वर्सा। हमको बोल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का फ्रीक्वेंसी हमारे पास में f है और करस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन इन बाल्मर सीरीज। अब लेमन बाल्मर पैस्टन ब्रैकेट पी फंड देखो, ये लेमन हो गया, लेमन पैस्टन, लेमन बाल्मर पैस्टन
ब्रैकेट पी फंड, ये हमारे पास में होता है n इक्वल टू 1 लेमन बाल्मर पास्चन ब्रैकेट पी फंड, ये इस तरीके से हमारे पास में होता है। हमको बोल रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ द इमीडिएट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन की फ्रीक्वेंसी चाहिए। हमको बोल रहा है कि जो बाल्मर है, मतलब बाल्मर मतलब n इक्वल टू 2 हो गया, तो बाल्मर के लिए फर्स्ट लाइन कौन सा हो जाएगा, 2 और 3 के बीच का ट्रांजिशन, फर्स्ट लाइन क्या हो जाएगा 2 और 3 के बीच का, है ना, लेमन बाल्मर, बाल्मर मतलब 2 है और उसका फर्स्ट लाइन मतलब 2 और 3 के बीच का, तो 2 और 3 के बीच की जो फ्रीक्वेंसी आई है वो f आई है। हमको पूछ रहा है भाई नेक्स्ट लाइन मतलब 4 और 2 के बीच का, 4 और 2 के बीच का हमको फ्रीक्वेंसी f डैश पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ f। क्लियर है, 2 से 3 का दे दिया f, अपन को उसके इमीडिएट नेक्स्ट लाइन का पूछ रहा है, मतलब 2 से 4 के बीच का पूछ रहा है। अब एक चीज समझो, आप समझो कि 2 से 3 के बीच में जो एनर्जी है और 2 से 4 के बीच में एनर्जी है, डेफिनेटली 2 से 4 के बीच की एनर्जी ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि गैप ज्यादा है, एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा आएगा, तो एनर्जी ज्यादा आएगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, तो जो आंसर आने वाला है वो 1 से तो बड़ा ही आने वाला है। तो आपके पास में जो पहला ऑप्शन है ना 0.5, उसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि वो 1 से छोटा दिख रहा है, राइट। अच्छा, अब एक चीज और समझने का ट्राई करो, जो भी बच्चे थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ाई भी करें हैं उनको इतना पता है कि जो पहला शेल होता है n इक्वल टू 1, उसमें एनर्जी होती है -13.6, उसके बाद जो हमारे पास में एनर्जी होती है वो होती है -3.4, राइट, क्योंकि जो फॉर्मूला हमारे पास में होता है, फॉर्मूला जो हमारे पास में होता है, इतना आप लोग सब देखे हुए हो, -13.6 अपॉन n स्क्वायर, ये फॉर्मूला आता है। n की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो -13.6, n की वैल्यू 2 रखते हैं, 2 2 4, 13.6 बाई 4 3.4 आता है, उसके बाद में 1.51 आता है, 0.8 समथिंग आता है, इस तरीके से ये चलता जाता है, राइट। तो ये आता है हमारे पास में -1.51, फिर ये आता है 0.8, इस तरीके से चलता जाता है। तो एक चीज अगर आप नोटिस करो ध्यान से, तो ये जो पहला गैप है, ये जो पहला गैप है और जो दूसरा गैप है, कौन सा गैप बड़ा है, पहला गैप बड़ा है या दूसरा गैप बड़ा है? जो पहला गैप है वो 13.6 और 3.4 के बीच का डिफरेंस है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 का गैप आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 10.2 का गैप आ रहा है, राइट, 3.4 और 13.6 के बीच का गैप। और जो दूसरा गैप है 1.5 और 3.4 के बीच में, उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 का गैप आ रहा है। तो जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो भी आगे जाते जाते कम होता जाता है। तो ये जो गैप है, ये जो गैप है, गैप 1 इज ग्रेटर, गैप 2 इज स्मॉलर। जो पहले गैप है वो बड़ा है, G2 का गैप छोटा है, आगे जाओगे G3 में गैप और छोटा हो जाएगा, 0.8 और 0.5, 0.8 और 1.5, गैप जो है वो 0.7 का है। तो जैसे जैसे दूर जाते हैं एनर्जी के बीच का जो गैप है वो भी कम होता जाता है। दैट मीन्स जो गैप हमारे पास में 2 और 3 के बीच में होगी, उससे कम गैप हमको मिलेगी 3 और 4 के बीच में, क्योंकि हम दूर जा रहे हैं तो गैप कम हो जाएगा। मतलब कि 2 से 3 के बीच में अगर f था तो 3 से 4 के बीच में f से कम होगा, क्योंकि एनर्जी एनर्जी E से कम है तो फ्रीक्वेंसी भी f से कम होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम बोले f पहले था, उसके साथ में कुछ ऐसा चीज ऐड हुआ है जो लेस देन f है, तो ओवरऑल वैल्यू क्या लगता है आपको, लेस देन 2f आएगा। तो लेस देन 2f का तो एक ही ऑप्शन है ना, C और D भी एलिमिनेट हो गया, B करेक्ट आंसर हो गया। समझ रहे हो आप? बहुत बढ़िया टेक्निक है, बहुत बढ़िया टेक्निक है, आपको मजा आ गया होगा अगर आप ये वीडियो यहां तक देखे हो तो। ठीक है, आपको सॉल्व ही नहीं करना, आपको अगर नहीं आता सॉल्व करना, आपने अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करी है तो आप हार थोड़ी मान के आओगे। थोड़ा बेसिक हमको आता है कि भाई -13.6, फिर उसका 3.4, फिर 1.7, जो गैप है वो आगे जाते जाते जो गैप है वो कम हो रहा है, गैप आगे जाते जाते कम हो रहा है, तो फ्रीक्वेंसी भी आगे जाते जाते कम हो रही है। इसका मतलब 2 से 3 की फ्रीक्वेंसी अगर f है तो 3 से 4 की फ्रीक्वेंसी f से कम होगी। तो अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो समथिंग प्लस लेस देन समथिंग विल बी लेस देन ट्वाइस ऑफ समथिंग, राइट। 5 प्लस समथिंग लेस देन 5 विल बी लेस देन 10, राइट। 5 प्लस 3 विल बी लेस देन 10, 8। उसी तरीके से f प्लस समथिंग लेस देन f विल बी लेस देन 2f। तो लेस देन 2f का एक ही ऑप्शन है 1.35, बाकी ऑप्शन देखो 2 से बड़े हैं। तो इस तरीके से आप ऑप्शन एलिमिनेशन के टेक्निक्स को यूज कर सकते हो अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंचने के लिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार वापस रिपीट करता हूं। यहाँ पर E1 E2 की वैल्यू आपको लेट करनी है, अजम्पशन मेथड हमारा हुआ, ठीक है। यहाँ पर हमारा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड हुआ, और जो हमको फील आ रहा है, हमको जो बेसिक नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज में हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। ऑप्शंस हमारे इस तरीके के थे जिसके वजह से तीनों के तीनों एलिमिनेट हो गए। अगर तीनों के तीनों एलिमिनेट नहीं होते कोई कारण से तो फिर 1-2 एलिमिनेट होते, कुछ तो एलिमिनेट होता, फिर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है सही करने की वो बढ़ जाती है। आप लोग क्या करते हो, रैंडम तुक्का मारते हो, आप लोग ऐसे ही अंधाधुंध तुक्का मार देते हो, B C D जय माता दी, वो नहीं करना है, ये करना है। इसको कहते हैं एक्चुअल तुक्का, इसको कहते हैं एक्चुअल इंटेलिजेंट गेसिंग। एग्जाम में
जेई मेन जैसे एग्जाम में अगर आपको ऑप्शंस है, नीट जैसे एग्जाम में अगर आपको ऑप्शंस है, तो ऐसे टेक्निक को आप यूज करके सॉल्व करो। सिंपल सा फील है, एनर्जी का गैप जो आगे जाके कम होता है फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनल, तो फ्रीक्वेंसी आगे जाएगी कम होगी। 2 से 3 का दिया हुआ है, 2 से 4 का चाहिए, तो एफ प्लस समथिंग लेस देन एफ विल बी समथिंग लेस देन 2f। क्लियर है? तो यार मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, आप लोग बहुत प्यारा प्यारा कमेंट्स करते हो, सपोर्ट करते हो। तो मेरे रिसेंट कुछ वीडियो में जो मैंने आई थिंक MBBS अब्रॉड एडमिशंस को लेके एक वीडियो बनाई थी 6-7 दिन पहले, उसमें कमेंट आया था, बहुत बढ़िया लगा मेरे को। यू आर राइट सर, लूसियन अर्थ कह रहे हैं यू आर राइट सर, AR सर, देयर इज वेरी लिटिल और नो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट 500 रैंक्स, इफ अनदर एग्जाम इज टेकन रैंकिंग वुड बी चेंज्ड। यार ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है, जो मैं भी कह रहा था उसको इन्होंने सपोर्ट करा है, कि जो हमारे पास में जो टॉपर होते हैं, आज मान लो एक एग्जाम लिया गया, कोई एक एक्स स्टूडेंट टॉपर है, तो अगर हम दूसरा एग्जाम लेंगे तो वो एक्स जो है वो टॉपर रहे, ऐसा जरूरी नहीं है, कोई दूसरा वाई टॉपर बन सकता है। जो फर्स्ट 500 रैंक है, ऐसा भी हो सकता है कि जो अंडर 100 है वो 400-500 में रैंक चली जाए, और ऐसा भी हो सकता है जिस बंदे का 1000 रैंक आया है वो बंदा टॉप 100 में आ जाए, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ऊपर के रैंक्स होते हैं उसको हम एकदम लकीर का फकीर मान लेते हैं कि भाई ये तो टॉपर है, ये जिंदगी में बहुत अच्छा कर रहा है, और इसके 500 रैंक आए थे, ये तो यार जिंदगी में अच्छा नहीं है, ये उससे कम है। बट एक्चुअल में रियलिटी ये होती है कि भाई दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, और एक बस एक और एग्जाम लेने की देर है, दूसरा वाला भी कभी भी इसको बीट कर सकता है। क्लियर है? बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, बने रहिए यार।